अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर पोलराइजेशन ऑफ लाइट और टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ में हमने ये देखना है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी सरफेस से जाके टकराएगी तो लाइट टकराने के बाद उस लाइट के कुछ प्लेन एक मीडियम में अब्ज़ॉर्ब होते हैं या ट्रांसमिट करते हैं और कुछ प्लेन जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ब्रूस्टर्स लॉ बेसिकली हमें पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये बताता है। तो इसके लिए सपोज़ कर लेते हैं जी, हमारे पास एक मीडियम है। लेट्स सपोज कि ये जो मीडियम है ये है ग्लास, और ग्लास के ऊपर हम अनपोलराइज्ड लाइट जो है ये फॉल करवा रहे हैं। ये सपोज़ अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये है इंसिडेंट लाइट, और इंसिडेंट लाइट के पास प्लेन्स हैं, और ये जो इंसिडेंट लाइट है इसमें रिफ्लेक्टेड पार्ट भी है, इसके पास अनपोलराइज्ड लाइट है। अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी सरफेस के साथ जाके टकराएगी तो ये जो सरफेस का नॉर्मल होगा, जो सरफेस का नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ लाइट ने एंगल बनाना है। अब ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको हम नाम दे देते हैं आई का। जब अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, सरफेस पे टकरा रही है, और सरफेस कौन सी है, ये आपके पास ग्लास, और ग्लास के बाहर एयर, ये एयर और ये ग्लास, एयर ग्लास की बाउंड्री के ऊपर लाइट आके टकरा रही है। अब लाइट के कुछ प्लेन जो हैं वो इंसिडेंट एंगल के बराबर एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसको हम डॉट से शो कर लेते हैं। डॉट और ये जो लाइन है ये प्लेन्स को शो कर रही हैं। तो अब ये जो कुछ प्लेन हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको हम आर बोल देते हैं, और जो इंसिडेंट लाइट है इसको हम आई बोल देते हैं। अब ये जो लाइट आ रही है इसके कुछ प्लेन जो हैं वो मीडियम के अंदर आके अब्ज़ॉर्ब होंगे, या आप ये कह लो कि मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टेड लाइट आ रही है। और जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल जो है वो बेंड होगी। अब ये जो लाइट आ रही है इस लाइट ने टूवर्ड्स नॉर्मल जो है वो बेंड होना है। अब ये जो लाइट है इसको हम नाम दे देते हैं टी, जो कि ट्रांसमिटेड प्लेन है, ट्रांसमिटेड लाइट है, और इसके प्लेन्स को हम शो कर लेते हैं लाइंस के साथ। अब हमें ये पता है कि अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये बनेगा नॉर्मल के साथ ये भी आई। और ये जो आपके पास ट्रांसमिटेड लाइट जा रही है जो कि रिफ्रैक्शन हो रही है, ये नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है इसको हम नाम दे देते हैं आर का। रिफ्लेक्टेड लाइट और जो ट्रांसमिटेड है, जो रिफ्रैक्टेड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो अब हम इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट इनके बीच में रिलेशन जो है इसको बनाते हैं, और ये रिलेशन जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। बाय स्नेल्स लॉ क्या है, n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1, तो n1 की जगह आ जाएगा 1।
इंटू साइन थीटा 1 एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो है I इक्वल टू n2 जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंजर मीडियम, और डेंजर मीडियम जो है वो है ग्लास, और ग्लास के लिए हम n2 को नाम दे देते हैं n का, इंटू साइन थीटा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा बन रहा है नॉर्मल लाइन के साथ, इसको आप नाम दे दो r का, ये r आ गया। और यहाँ से n, वेयर n इज़ दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और मीडियम हमारा क्या है, ये है ग्लास। यहाँ से n की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो साइन r मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड साइन I डिवाइडेड बाय साइन r, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। अब ये सारा लिखने से पहले हम इस टॉपिक की थ्योरी लिखेंगे, और थ्योरी में आपने क्या लिखना है, ब्रूस्टर्स लॉ की थ्योरी जो है वो क्या होगी, ब्रूस्टर स्टडीड द पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट डिफरेंट मीडियम एंड फाउंड दैट डिग्री ऑफ पोलराइजेशन वेरीड विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ से ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये बेसिकली पोलराइज लाइट है। क्यों पोलराइज लाइट है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास अनपोलराइज लाइट है, इधर लाइट के कुछ प्लेन्स आगे हैं। अब ये जो इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा पोलराइजेशन, एट ए सर्टन एंगल ऑफ इंसिडेंट कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल के ऊपर क्या होना है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ कम्प्लीटली पोलराइज्ड। एक हमें एंगल मिलेगा, जब लाइट को एक एंगल के ऊपर फॉल करवाएंगे तो उस एंगल के ऊपर हमें जो लाइट मिलेगी, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी, वो होगी पोलराइज्ड लाइट। और उसके बाद रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टेड जो ट्रांसमिटेड है, इनके बीच में जो एंगल बनना है वो बनना है 90 डिग्री और एट राइट एंगल टू ईच अदर। और उसके बाद फिर हम ये इक्वेशंस जो है वो डेवलप करेंगे। नेक्स्ट जी, तो पहली बात हमने यहाँ से स्नेल्स लॉ जो है इसको यूज़ करके कैलकुलेट कर लिया। स्नेल्स लॉ को यूज़ करके हमने ये जो ग्लास है जो कि मीडियम है, इसकी वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब देखें, अगर हम ये जो नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन का मैं नाम रख लूँ एन डैश लाइन। अब इस एन डैश लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होते हैं ये हैं 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है I, और R और T लाइन के बीच में जो एंगल है वो है 90, और ये आपके पास T और N डैश के बीच में एंगल R, इनको सम करें तो एंगल हमारे पास बनेगा 180 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सियम थ्योरम। तो फ्रॉम फिगर यूजिंग लीनियर एक्सियम थ्योरम, I प्लस 90 डिग्री प्लस स्मॉल r यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। उसके बाद I प्लस स्मॉल r इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, I प्लस स्मॉल r इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो आपके पास ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, और उसके बाद जो है ये जो आपके पास दूसरा एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इनका सम जो है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। R इक्वल टू 90 डिग्री माइनस I, यहाँ से R की वैल्यू निकालने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
इसको बोले इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, n इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन r की वैल्यू 90 डिग्री माइनस आई। r की वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, और r कौन सा पार्ट है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड पार्ट है। और हमें ये भी पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह आ गया आई। नेक्स्ट अगली बात आप देखें कि यहाँ पे अगर आप ये साइन 90 माइनस थीटा है तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n इक्वल टू साइन आई बटा कॉस आई, n इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा जो है वो है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है which states that, या आप लिख लो which means tangent of angle of polarization is equal to refractive index of medium, refractive index of medium in which light is reflected। तो इंसिडेंट एंगल आया, इस इंसिडेंट एंगल से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसका जो एंगल बना, इस एंगल का अगर हम tan थीटा ले लें तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि वो मीडियम जिसमें से लाइट जाके रिफ्लेक्ट हुई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज़ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये बच्चों हमारा जो टॉपिक है ये तो हो गया कंप्लीट, ब्रूस्टर्स लॉ, इसकी हमने डेरिवेशन कर ली है। अब हम देखेंगे कि इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है वो भी पेपर में आ सकता है, और वो ये है कि ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है इनके बीच में जो एंगल होता है ये 90 डिग्री बनता है, और इसको हमने प्रूव करना है यूजिंग ब्रूस्टर्स लॉ। तो क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकता है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है यूजिंग ब्रूस्टर्स लॉ। क्वेश्चन क्या है जी, यूजिंग ब्रूस्टर्स लॉ शो दैट reflected light and refracted light is at right angle। तो ये हमने क्वेश्चन जो है ना इसको प्रूफ करना है। अच्छा जी, इसके लिए आप देखो सबसे पहली बात जो है ना हमें यूज़ करना है चूँकि ब्रूस्टर्स लॉ, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, बाय ब्रूस्टर्स लॉ वी नो दैट n इक्वल टू tan i, i मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन, n इक्वल टू tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन आई डिवाइडेड बाय कॉस आई, इसको आप लिखो इक्वेशन नंबर 1। बाय स्नेल्स लॉ
बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो है वो हमें क्या बताएगा? स्नेल्स लॉ हमें ये बताएगा कि जो इंसिडेंट लाइट आ रही है इसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हुआ था और एक पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हुआ है। तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड पार्ट के बीच में रिलेशन जो है वो हम कैसे निकालते हैं? वो स्नेल्स लॉ की मदद से निकालते हैं। बाय स्नेल्स लॉ वी नो दैट n1 sin theta 1, n1 refractive index of air, theta 1 angle of incident equal to n2 refractive index of glass or denser medium मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 2 और थीटा 2 क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एयर के लिए n1 की वैल्यू हमें पता है वो 1 होती है और उसके बाद थीटा 1 जो है वो हमारे पास है i, उसके बाद n2 जो है इसको आप n लिख लें और थीटा 2 जो है ये हमारे पास है r। नाउ अब फार्मूला में वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? n1 की जगह तो n1 की जगह 1 आ गया और उसके बाद साइन थीटा 1 इक्वल टू थीटा r इक्वल टू n2 की जगह पे n और उसके बाद साइन थीटा 2 जो है इसकी जगह पे आ जाएगा साइन थीटा r और यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद साइन i डिवाइडेड बाय साइन r, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट आपके पास सेम हो जाएगी। साइन i डिवाइडेड बाय कॉस i इक्वल टू साइन i डिवाइडेड बाय साइन r। साइन i से कैंसिल और बाकी वैल्यू फिर आपके पास क्या आ जाएगी जी? बाकी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी साइन r इक्वल टू कॉस i या कॉस i इक्वल टू साइन i। यहाँ से इसको बोलें इक्वेशन नंबर 3। और हम क्या लिख सकते हैं जी? इधर आपके पास साइन i साइन लेफ्ट हैंड साइड पे साइन r है और राइट साइड पे कॉस i, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस, साइन को कॉस में अगर कन्वर्ट करें तो साइन 90 डिग्री माइनस r इक्वल टू कॉस i। अब आप देखो इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस r इक्वल टू i। अगर हम कंपैरिजन कर लें r जो है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ तो i प्लस r इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अगली बात हमें जो फाइंड करनी है वो ये कैलकुलेट करनी है कि अगर आपके पास ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्रैक्टेड लाइट है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री और जहाँ पे ये जो इंसिडेंट लाइट आके टकरा रही है और यहाँ से फिर पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इस जगह को, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O। अब अगर आप देखो एक एंगल बनेगा N O और R के बीच में एंगल, तो हम इसको लिख सकते हैं नाउ एंगल NOR के बीच में जो एंगल है वो है I प्लस अगला एंगल हमें मिल रहा है RO और T के बीच में, एंगल RO एंड T, RO और T के बीच में एंगल हमने कैलकुलेट करना है और इसका आंसर क्या लेके आना है? 90 डिग्री। प्लस अगला एंगल हमें मिल रहा है TO और N डैश के बीच में, TO और N डैश, तो ये आपके पास एक पूरी लाइन कवर हो जाएगी और इस पूरी लाइन पे जो एंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब NO और R के बीच में एंगल कितना है? इसकी जगह हम लिख लेते हैं I प्लस
एंगल आर ओ और टी प्लस टी ओ और एन के बीच में एंगल जो है वो है हमारा आर और इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर ओ एन टी प्लस आई प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री और आई प्लस आर ये एंगल हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये है 90 डिग्री। आर ओ टी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और 90 प्लस दूसरी साइड पे जाके जो है ये हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है इनके बीच में इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा। तो इसको उठा के उधर ले जाएं, 180 माइनस 90 तो ये बन गया 90 डिग्री। आर ओ टी इसका मतलब क्या हो गया, विच मीन्स ओ आर लाइन जो कि रिफ्लेक्टेड है और उसके बाद ओ और टी लाइन जो कि रिफ्रैक्टेड है। ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड ये एक दूसरे के ऊपर क्या आ जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट एंगल पे आ जाएंगे। थैंक यू जी।